एक बॉन्डिंग। अब पता नहीं किससे है, बट दिस पर्सन हैज दिस अंडरस्टैंडिंग कि मेरा लाइफ देर से सवेर से देर विल बी अ पर्सन जिसको सब पता होगा, और वो इंसान, दिस पर्सन विल कम एट द राइट टाइम। तो सही टाइम पर वो इंसान मेरे लाइफ में आएगा, और वो इंसान जितनी भी चीज़ें हैं, अपना जितना भी मेरा जिम्मेदारी है सब लेकर के माथे पर डोलेगा, और भी सारा जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब तो वही इंसान करना है, मेरे को बस कुछ कुछ काम करके देना है। इनको बहुत क्लियर पता होगा कि दिस इज गोना हैपन। लेकिन जब मेरे पास और कोई यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है सिवाय इसके कि इस पर्सन को क्लियर पता था। अब इनको डाउट इस बात का है कि मतलब इट कैन बी अबाउट अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, इट कैन बी अबाउट पास्ट सिचुएशन। तो इनको ऐसा है कि इनके अंदर कुछ फियर है, कुछ फोबियाज हैं, कुछ फियर फोबियाज नहीं है, इट्स सिंपली अगर इनके पार्टनर हो तो उनके लाइफ को लेकर के इनको डर बहुत है, या फ्यूचर के रिलेशनशिप मैरिज को लेकर के फियर बहुत है। कि फियर बस ये है कि दे जस्ट डोंट वांट अ वेरी ड्रामेटिक मैरिज, या मैरिड लाइफ को लेकर के कोई ड्रामा इनको नहीं चाहिए। सिंपली वांट अ मैरिज जहां पर पता हो कि आई एम मैरिड टू समबडी, और जो भी रिचुअल्स होते हैं, इट्स लाइक हर चीज में इनको बड़ा खुकली सिंपल चीजें होती हूँ लाइफ में, बड़ा इनको ढोल ढकोसला नहीं है। सिंपली लेट्स अप्रोच सिचुएशंस वेरी सिंपली। तो मैरिज को लेकर भी ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ कुछ बहुत ड्रामा हो उसमें। हाँ इट्स लाइक यस वी आर टुगेदर, बट उससे पहले भी क्योंकि ऐसा कनेक्शन या ऐसा इनका है जिनकी आत्मा मतलब पहले से ही इनको पता है कि देयर इज समबडी जो पहले से ही मेरे साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है सोल लेवल पर, या आत्मा के उस, अब हम क्या बोले, आत्मा तक पहुंच जाएंगे हम बट इट्स लाइक एक है बंधन सा, एक एक थ्रेड है जो बंधा हुआ है किसी से। अब वो कौन पर्सन है ये नहीं पता। तो इनके लाइफ के बहुत पहले के फेजेस में इनको पता होगा कि ऐसा मेरा लाइफ जाएगा, ऐसे ऐसे चीजों को लेकर जाना है। लेकिन उसी कर्मा में एक चीज और इन्वॉल्व होता है जहां पर लाइफ आपको चैलेंजेस देती है, लाइफ आपको प्रिपेयर कर देती है उस लाइफ के लिए जिसके लिए आप मतलब आपकी डेस्टिनी है। बीच में कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो आपको हर तरीके से आपके कर्मों का या कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा रह जाता है, उससे डील करना पड़ता है। कार्मिक ही होता है हर चीज। तो इनका सवाल अपने आप से बस इतना है कि एम आई डन विथ दिस, मुझे सारे लेसन्स मिल गए हैं, मैंने ठीक से अपने आप को समझ लिया है, मैंने हर चीज को जान लिया है। क्योंकि अब इनको समझ आ रहा है कि मतलब मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इनको डर इस बात का बहुत ज्यादा है कि मेरे को क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं ये लोग somebody is like कि हमको क्यों, मेरे को क्यों दे रहे हैं ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे भी कुछ करना होगा, या मुझे भी रिलेशनशिप के मामले में जैसे कि मैं हूँ एकदम समर्पित सा इंसान तो मैं हूँ ही, उसके बाद हमको क्यों जिम्मेदारी दिया जाएगा कि मुझे भी अच्छे से रहना है, या हमको भी इनको लगता है मैं लड़की थोड़ी ना हूँ कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगा। मैं क्या, मेरे को क्या मतलब है दिस इज आउट देयर। इनका होगा कहीं पुराना जमाने का अप्रोच की क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा आदमी समर्पण दिखा सकता है कि हाँ आप हैं तो आप ही हैं, यही तो मैं बोल सकता हूँ, इससे ज्यादा मुझे क्या करना होता है। सामने वाला अपने आप को बचाना जानता ही है, प्रोटेक्टिव वोटेक्टिव सब वो इंसान खुद ही है। ये लोग मुझे बता रहे हैं कि आप भी ऐसे करो, आप भी वैसे करो। ये एक नया नाटक शुरू हुआ है जिंदगी में। ये अगर आप भी इनको कोई हिदायत देते हैं तो ये बोल रहे कि हाँ ठीक है मैं ये सब करने, मेरे को बस उठा के लपेट के दे दो कि ये काम कर देना है, मैं करके दिखा दूंगा। हमको ये बोलो मत कि सोचो समझो रिलेशनशिप के मामले में, इमोशंस के मामले में। हमको ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये इस पर्सन को बोलना है कि मैं सच बताऊं, मुझे बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं लगता है। मैं बताओ मत कि ये कर दो वो कर दो फलाने ढिमकानी, कर रहा हूं ना मैं अपने हिसाब से, सारा काम धंधा तो मैं कर ही रहा हूँ। और नहीं तो उठा के हमको दे दो सारा, जो भी तुमको बोलना है ये पहन लो ऐसे कर लो, मेरे को छीट बीट के दे दो, मैं बस वो जल्दी से वो काम करके आपको दिखा देता हूँ जो भी आप बोलती हो या जो भी आप करोगी। पर ये इनको बोलना क्या है कि इनको समझ नहीं आ रहा कि ये बोले क्या। बस इनको ये बोलना है कि हमको कभी भी फैमिली मैटर में इन्वॉल्व करने का जरूरत बिल्कुल नहीं है, मेरे को नाटक अच्छा नहीं लगता। और हमको अगर कोई फैमिली मैटर में इन्वॉल्व किया कि तुम घर में रहो, तुम है टमाटर की चटनी है, भिंडी का भुजिया है, ये सब ड्रामा जो मेरे साथ जिंदगी में हो जाएगा, मैं एकदम जी नहीं पाऊंगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा कि आपका नेचर ऐसा नहीं होगा। दिस इज लाइक कि पर्सन बोल रहे हैं कि मुझे मतलब हमको ये कैसे मेरी जिंदगी में हो सकता है,
मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, आई एम डिफरेंट पर्सन। इनको यही बोलना है कि मैं पराठा भुजिया वाला कॉन्सेप्ट में लंच लेके जाओ, ये सब मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अच्छा, मतलब आई विल बी अ डिवोटेड हस्बैंड, स्पाउस, में सब बन जाऊंगा, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये नया जमाने का जो नाटक शुरू होता है ना, कि आगे आगे नाचना मोरनी बन के या तितली बन के मंडराना, कि बहुत ज्यादा आप ये कर दीजिए, आइए सेल्फी खींच लेते हैं, आइए चलिए वहां घूम के आते हैं, ये चलिए चलिए वाला जो ड्रामा जिस पर से ये चलिए चलिए वाला ड्रामा होगा मेरे साथ, तो मैं चिल्ला चिल्ला के रो दूंगा कि इसी दिन के लिए मैंने इतना तपस्या किया अपने जीवन में। मैंने किया होगा कुछ गलत काम, ठीक है, मैं उसका प्रायश्चित कर लूंगा अपने लाइफ में। तो यही वो पूछना चाह रहे हैं एक्चुअली अपने आप से, पूछ नहीं पा रहे हैं कि इनको करना क्या है अपने लाइफ में, क्या प्रायश्चित, इनके सारे लेसन्स पूरे हों कि नहीं। हाँ, एक आध लेसन्स इनके जो बचे कुचे हैं वो यही है कि इनको ये समझ जाना है कि सबसे पहले इंसान को अपने आप को ठीक से एड्रेस करना पड़ता है, कि देखिए मेरे अंदर ये प्रॉब्लम चल रहा है, मेरे दिमाग में ये शंका संदेह चल रहा है और ये है। पहले तो इनको यही समझना होगा कि अपने आप के प्रति ऑनेस्ट हो जाए, समस्या आपके भीतर है तो भीतर ही उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, मेरे अंदर प्रॉब्लम है, मेरे अंदर सवाल है, मैं अपने आप पे डाउट कर रहा हूँ, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, मेरा दिमाग डिस्टर्ब है। ये वही है जिनको स्कूल में जो है बैग वैग तैयार करके दे, तो बेचारे अपना स्कूल में बैग लेकर चले जाएंगे, लेकर चले आएंगे, बीच में इनको कोई लाव लपेटा लफड़ा नहीं चाहिए लाइफ में। अपने पार्टनर को लेकर के भी इनको है कि एक मैं जाना समझा सा लग रहा है कि कोई इंसान रहा करता होगा मेरे जीवन में, जिसको हर चीज मैनेज करने का पुराना आदत होगा, बैग वैग तैयार करके देने वाला कोई पर्सन होगा। तो मैं जानता हूँ, मतलब उस इंसान को या उस पर्सन को, मैं वो इंसान मेरे लाइफ में बहुत बाद में आएगा, ऐसा इनको पहले से पता था कि वही इंसान बैग वैग तैयार करके, पर उसने मुझे बैग तैयार करने से पहले कोई हिदायत दे रखी है। इनका मन कहता होगा कि मुझे ये सब करना होगा, उसके बाद वो इंसान मेरे लाइफ में शायद आएगा या आएगी, तो ठीक है मैं ये सब कर लूंगा, उसके बाद मतलब वो कभी आएगी घूम फिर के। तो ये याद बात करते रहते हो कि ये मुझे, मेरे लिए नॉर्मल रिलेशनशिप से ही सब नौटंकी नहीं है, मेरे लिए कुछ एब नॉर्मल सा भगवान बनाए है। जो ये वही इंसान है जो आपको अपने वर्क प्लेस पर भी, मतलब इनका पार्टनर को लेकर बस ऐसा है कि मेरे से ज्यादा वो इंसान इन सब चीजों में अच्छा होगा, जो भी पर्सन होगा, और ये सब देख समझ सोच के बैठा होगा कि हाँ ठीक है मैं उसमें बहुत बढ़िया हूँ, आप और कोई काम कर लो। इनको यही बोलना है अपने आप से कि मैं तो ये जानता ही हूँ कि ऐसा ही कुछ मेरे साथ होने वाला था, कि मैं उस सब क्षेत्र में तो बहुत अच्छी हूँ, मैंने मास्टरी कर रखी है उसमें, पर आप कर लो अपना जो करना है, मैं बाकी कुछ चीज देख लेती हूँ, बाकी कोई चीज मैं हैंडल कर लूंगी। तो इनके अंदर दूर दराज में ऐसा चीज बसा हुआ था। सुनाओ अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, कि ये पहले अपने आप को ये विश्वास दिला ले कि इनके मन में शंका आ गया है कि पता नहीं मैं सारे लेसन सीख गया हूँ कि नहीं, यानी कि मैंने सारा काम सही किया है पर मैंने कहीं अपने आप को तो नहीं भूल गया, मेरा नेचर तो कहीं खराब तो नहीं हो गया, मेरे अंदर कोई फॉल्ट तो नहीं आ गया। ये सब ये देख रहे हैं कि ठीक है लाइफ तो मेरे साथ जस्टिस करने वाली है ही, पर मैं देख रहा हूँ कि मेरा नेचर तो कहीं खराब नहीं हुआ है। इस सवाल का एक प्रॉपर जवाब है, दैट इज कि अभी नया इनको लाइफ ये बताने का प्रयास कर रही है कि आपने अपने इमोशंस पे ध्यान नहीं दिया है, अपने इमोशंस पर मास्टरी हासिल करिए। अब इनको ये आफत जैसा लग रहा है कि मैं कर नहीं पाऊंगा, पर मेरे को कोई हेल्प करेगा तो मैं कर जाऊंगा, वो भी असेसमेंट है इनके लिए, वर्क है ना, कि मैं इसको भी कंप्लीट कर लूंगा जल्दी से आपने कोई बात कह रखी होती है कि मैं इसको भी खत्म कर लूंगा जल्दी से, सारा जितना भी बचा कुचा वर्क है मैं इसको पढ़ पढ़ के जल्दी गाइडलाइंस पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद ये भी काम हो जाएगा। पर मैं नहीं जानता इसमें मेरे को नंबर कितना मिलेगा, 2-3 नंबर भी इधर उधर हो जाए मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं कर लेता हूँ जल्दी से काम। इनको नंबर से कोई मतलब नहीं है, 2 नंबर दो, 5 नंबर दो, नंबर दे देना, जीरो मत छोड़ना, जीरो भी आप करती हो तो वो भी तो एक नंबर ही है। तो ये बताना चाह रहे कि मैंने कोशिश किया, अब पूरा प्रयास मैंने किया है, पर मटकी में मैं इमोशंस डालता हूँ तो मेरे को लगता है कि मटकी, इससे अच्छा पानी भर के मैं रेगिस्तान में कहीं चला जाऊं जहां पे पानी वानी का जरूरत पड़े तो मैं पीता रहूंगा। इमोशंस मैं घर छोड़ के जाता हूँ दिस इज हाउ दे आर, ये मैं भावनाओं को मैं घर छोड़ दूं कि आपके पास छोड़ के जाऊं, ये पूछना इनका है कि मैं छोड़ के ही जाने का सोचा हूँ।
ये बाहर की दुनिया में इमोशंस लेकर नहीं जाते हैं। इनको ये बताना है कि मैं एक इंसान ढूंढ रहा था कि जिसके पास अपनी भावनाएं गिरवी रख दूं। आपको ले दे करके अब यही समझना होगा कि आपके पार्टनर जो है, कितना भी इनको कुछ भी बता दो, इनका नेचर ऐसा है नहीं कि ये इमोशंस के पीछे बहुत भागेंगे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि उसका पूरा का पूरा भार आपके ऊपर है, या अगर आपको लगता है कि ऑलरेडी देयर इज अ टाई, बट लेट्स सी, अभी इन्हीं पर फोकस करते हैं कि मैं दे देता हूँ। कोई एक इंसान है जिसके ऊपर सारा भार है, वो इंसान हैंडल करेगा, मैं अपना काम करना निकल जाऊंगा, एकदम बाल में क्लिप लगा के मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, तो ये इनका सोच विचार है। हालांकि इस पर्सन को ये भी बोलना है कि मैं देख रहा हूँ अपने पास्ट को या कुछ समय पहले तक की लाइफ को, तो मैं यही देखता हूँ कि लाइफ कितना स्ट्रेंज है। हर इंसान को कुछ ना कुछ हार्ट ब्रेक से जाना पड़ता है, हर इंसान को कुछ ना कुछ सहना पड़ता है, कुछ ना कुछ बनने के लिए। कितना कुछ सहना पड़ता है कुछ ना कुछ बनने के लिए, और अंत में जब भगवान उसको टेस्ट करने आते हैं, या अंत में जब लाइफ में वो सिचुएशंस आती हैं, तो भी भगवान नहीं छोड़ते उसको, तो भी उसकी परीक्षाएं खूब लेते हैं। इतना कुछ करने के बाद, इतना तपाने जलाने के बाद भी इंसान को भगवान मतलब इतना तरीके से टेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर उसको उसके नॉर्मल स्टेट पर लाके रख देता है, फिर उसका जो रियल फॉर्म है। इसका मतलब इनको ये बोलना है, या ये समझते हैं कि आदमी कुछ भी बनता है अपने कर्मों को डाइल्यूट करने के लिए, उसके बाद फिर जब वो सब बन जाता है, फिर भगवान उसको टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद एक आग में डालते हैं, फिर जाकर के वो इंसान तप करके अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। तो जब इतना कुछ होने के बाद इंसान अपने असली स्वरूप में आता है, तो वो तो सब कुछ ही पा जाता है ना, सब कुछ वो समझ जाता है अपने आप के बारे में। पर वो फिर वहीं तो पहुंच जाता होगा ना जहां से जो उसका रियल मतलब जो उसका जहां से उसका भाग्य शुरू होना है, जहां से उसका असली काम शुरू होना है। तो इतना समय क्या हुआ, इतना समय उसकी तैयारी हुई। तो ये इंसान सोच रहे हैं कि आपको देखकर, या किसी इंसान को, या इट्स लाइक ये बोलना चाह रहे हैं अपने आप से कि अपने आप में एक दुनिया से लड़ना अलग होता है, अपने आप से लड़ना या और किसी चीज के ऊपर मास्टरी हासिल करना, या मान लो अध्यात्म ही है, वो एक बहुत अलग मतलब लेवल का युद्ध होता है जीवन में। और जब उसमें इंसान जाता है या उसमें पारंगत होता है, तो उसके लिए रिस्पेक्ट तो आता है, पर इंसान ये भी कहता है कि भाई इतना आपको करना था, तो काहे के लिए उस इंसान को, मतलब शुरू से नहीं, आप मतलब ऐसा ही इंसान बोल रहे हैं कि इतना ही उसको परेशान करना था आपको, तो क्यों नहीं शुरू से ही वही बना के रखे जो वो इंसान था, क्या हो जाता ज्यादा से ज्यादा। पर नहीं, आपको तो उल्टा चलना है। तो इस इंसान का अंदर से ये भगवान के प्रति भी भरा पड़ा है कि मैं वो इंसान नहीं हूं जो इतना चीजों में जाए। दिस इज हाउ दे आर ट्राइंग टू, मैं इतना उन चीजों में जाए, मैं वो इंसान नहीं हूँ। मैं चीजों को करता हूँ उस लेवल पर जहां पर कोई चीज सार्थक हो जाए। मैं गॉड को मानता हूँ, पर मैं प्रैक्टिकल भी चलता हूँ, मैं अपने पुरुषार्थ का भी ध्यान रखता हूँ, मैं अपने हेल्थ का भी रखता हूँ। तो मैं ऐसे सिचुएशंस में नहीं जाना चाहता हूँ जहां पर भाई कोई इंसान को इतना ज्यादा लंबे लेवल पर ले जाके भगवान जी उसके बाद फिर उसको मतलब दिस लाइक कि ये क्या है, दिस इज हाउ दिस पर्सन, ये क्या होता है, क्यों होता है ऐसा। बट ऐसा है कि मैं इसके लिए बहुत रिस्पेक्टफुल हूँ। रिस्पेक्टेबल तरीका है इनका कुछ बोलने का, या रिसेंटली इनकी लाइफ में आपकी लाइफ से रिलेटेड है, तो या इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि आजकल कुछ चीजों को देख रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, या उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो दिस पर्सन इज जस्ट लाइक कि मैं लाइफ के बारे में सोच के एकदम दंग रह जाता हूँ कि कैसे क्यों करते हैं भगवान ऐसा किसी के साथ। उसको पहले एकदम पीक पर ले जाते हैं किसी चीज का, फिर उसको टेस्ट करते हैं, फिर ले उसके बाद फिर उसको इंसान को उसके ओरिजिनल फॉर्म में लाके रख देते हैं। और ओरिजिनल फॉर्म में आने के बाद वो इंसान इतना प्योर हो जाता है, इतना बढ़िया हो जाता है, ये क्या कहा जाए। तो इतना करने का क्या जरूरत रहता है बीच में, दिस इज हाउ देयर सिंह, इतना करने का क्या जरूरत होता है, नॉर्मली नहीं कर सकते थे क्या, मतलब ये प्रोसेस थोड़ा सिंपल नहीं हो सकता था जो इतना ट्रबल में डालना पड़ा था उस इंसान को। या आपको इनको ये बोलना है कि इतना कुछ क्यों जरूरत था भुगतने का या देखने का, क्या मिलता है इस सबसे, मतलब ठीक है अच्छी बात है, बट अपने आप को इतना परेशान। फिर ये नहीं बोलते हैं कि नहीं भाई आपका मतलब बहुत रिस्पेक्ट है इस चीज का, बहुत आदर करते हैं, सम्मान है आपके प्रति, बहुत रिस्पेक्ट की भावना है, मतलब आपके लिए एक अच्छी भावना है। हम उसको ठीक से मैनिपुलेट करके थोड़ा सा प्रेजेंट कर रहे हैं, पर अगर हम शुद्ध भाषा में कहें तो इनको बहुत सम्मान है आपके प्रति।
पर फिर भी एक क्रोध है कि जरूरत नहीं था इसका, मतलब इतना खुद को करने का टॉर्चर जरूरत नहीं था लाइफ में। इतना प्योर तो नहीं है कोई दुनिया में कि जाके आपको चाय छन्नी से छान कर देख रहा है कि इंसान कैसा है। हाँ ठीक है, हम सभी कुछ ना कुछ अच्छा बुरा किए होते हैं लाइफ में। अब इसमें इतना क्या अपने आप को तपाना है, कहाँ से लाएंगे भाई इतना बढ़िया सब कुछ, बट ठीक है, क्या कह सकते हैं। तो कह रहे हैं कि आपको अपने लाइफ में बहुत ट्रबल्स दिखाई देती हैं, हमको तो नहीं दिखता। दिस इज हाउ दिस पर्सन इज, हमको कोई ट्रबल तुम्हारे जीवन में नहीं दिखता है, तुमको पता नहीं क्या दिख रहा है अपने लाइफ में ट्रबल। एकदम मस्त लाइफ तो है, आपने इतना कुछ खुद पर मास्टरी की होगी, या इतना कुछ आपकी लाइफ में गया होगा, तो ऐसे लोगों को भगवान छोड़ते नहीं है। लेकिन तुम थोड़ा सा भगवान को या गॉड को या अपनी जिद को या जो भी बोलना चाह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा नॉर्मल जिंदगी में आने का जरूर कोशिश करो, बट दे आर सेइंग कि ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री बात है, एकदम कुछ बोलना नहीं चाह रहे आपके खिलाफ, कुछ भी ये गलत उल्टा पुल्टा नहीं बोल रहे, इनका कोई उसमें वो नहीं है। बट दिस पर्सन इज जस्ट ट्राई टू रिमाइंड देमसेल्फ कि कुछ मेरी मिस्टेक्स हो तो मैं उस पर काम कर लूं। और ओवरऑल रीडिंग इनको ये, या ओवरऑल रीडिंग आपको ये समझाने का प्रयास कर रही है कि अगर इस इंसान पर आपको डाउट था तो यही इनका रियल पर्सनालिटी है। इन्होंने भी अपने आप को काट के छांट के एकदम बढ़िया से वही बना रखा है जो ये वास्तव में है। वास्तविक जो इनकी पर्सनालिटी है, इन्होंने बाकी सारी अलग चीजों को अलग कर रखा है और अपने आप को अपने रियल, और ये कैसे हुआ है, थ्रू अ प्रोसेस जहां पर इन्होंने कुछ चीजों को समझा, थोड़ा बैक गए और फिर ये समझे कि आज भी तो मैं वही हूँ, मेरे में क्या चेंज आया है। पर हाँ, कुछ आदतें होंगी शायद आपको अच्छी ना लगे, या दे आर ट्राइंग टू रिमाइंड कि मेरे में कुछ अच्छी आदतें थी तो मैंने खराब की क्या, या खराब थी तो अच्छी की क्या, मैंने कुछ चेंज किया क्या उसमें। एक्चुअली दिस पर्सन इज कंसर्न अबाउट यू, आपको लेकर के ज्यादा कंसर्न है कि आप इमोशनल इंसान हो या बहुत प्रैक्टिकल इंसान हो, जो भी आपका रियल नेचर है वो कहाँ है। दिस इज हाउ दे आर थिंकिंग कि वो रियल नेचर कहाँ चला गया आपका। दिस कैन बी अ पर्सन जिसने पूरा का पूरा अपने आप से आपको अटैच करके देखा होगा कि आप क्या क्या आप में अच्छा है, क्या क्या अच्छाइयां हैं, और उस चीज को अपने लाइफ में ले आ दें या अपने लाइफ से उसको ले जाए। बट जैसे ही उस इंसान ने ये सारी हरकतें की हैं, वो जितनी भी अच्छी चीजें इस पर्सन को या उस इंसान को लग रही थी, दैट पर्सन रियलाइज्ड कि वो अच्छी चीजें मिलती नहीं है। वो ऐसा होता है पानी को थोड़ा सा हीट दे देते भाप बन जाता है, पर वो अब बदल चुका है, अब चीजें चेंज हो रही हैं। वैसे ही किसी पर्सन ने कोशिश किया था कि आपके पास कुछ भी बढ़िया हो, अच्छा हो, तो मैं अपने आप को अटैच कर लूं एंड आई ऑल्सो बिकम दैट पर्सन। चीजें बहुत खराब लेवल पर चली गई, सो इट जस्ट वेंट रियली रॉन्ग, और उस इंसान का हेल्थ बहुत सफर कर रहा होगा। दैट पर्सन इज कम्प्लीटली सफरिंग। जो भी उस पर्सन के पास है, इट इज लाइक अ कर्स टू दैट पर्सन। किसी पर्सन ने ये हरकत की होगी कि आपकी सारी अच्छाइयां अपने जीवन में ले आ दें। सो उनकी हालत देख के सम पीपल आर हैप्पी कि ठीक है आपके साथ ठीक ही हुआ है, कि एक्चुअली कुछ गया हुआ नहीं है, डोंट रिलैक्स वे में रहो आप। बट वट एवर हैज पास टू दैट पर्सन इज समथिंग गॉट कर्स्ड। किसी चीज को कर्स लग गया या कोई चीज कर्स में चली गई कि आपने ये दुस्साहस किया कैसे। और दिस कैन बी अ पर्सन, तो दे आर पीपल जिन्होंने कुछ गलत हरकतें की थी, एंड दिस इज अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी टोल्ड। किसी पर्सन ने ना ये भ्रम दे रखा था कि आपके जैसा ही मेरा पर्सनालिटी है, और आपके पार्टनर को लग रहा था कि अच्छा ऐसा है तो देख लेते हैं कि फिर क्या चीज है, क्या बात है। कि किसने अच्छा काम किया है, किसने खराब काम किया है, लेट्स सी। बट इट्स लाइक कि किसी पर्सन ने आपके लिए जो गलत किया था, उस चीज को गलत साबित करने के लिए, आपकी बातों को गलत साबित करने के लिए, somebody has done something very dramatic,
एंड इट हैज कम टू लाइट कि नेचर जो है ना इंसान का वही रह जाता है। तो आप यू आर स्टिल नॉट इन द एनिमिटी, आप फिर भी किसी तरह के एनिमिटी में नहीं हो, किसी से दुश्मनी में आप नहीं हो, या आप नहीं है दुश्मनी में, बट दैट पर्सन इज हेल बेंट कि इस बात को प्रूव कर दी जाए कि दिस हैपेंड दैट हैपेंड। तो भगवान ने आपको ना एक तरह से फायर में डाल दिया कि जाओ फायर में, और फायर में जाने के बाद अपने ओरिजिनल स्टेट में आना, और किसी को कुछ भी बताने का जरूरत नहीं कि इस पर्सन ने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। जस्टिस विल हैपन, और ये जस्टिस ऑलरेडी हो चुका है। एंड दैट जस्टिस इज कि अगर कोई इंसान ये कंफ्यूजन में थे कि आप उनकी लाइफ में हो कि कोई और उनकी लाइफ में है, इसका एकमात्र ये सॉल्यूशन है, या इसका एकमात्र ये क्लैरिफिकेशन है कि उस पर्सन ने यूज क्या किया था आपके अगेंस्ट, आपके विरुद्ध क्या यूज किया गया था। अगर कुछ गलत चीज यूज की गई थी, या गलत तरीके से कुछ भी आपके मुंह से निकलवाने का प्रयास किया था, या फिर आपको डिस्ट्रैक्ट करने का बहुत प्रयास किया गया था, सो द आउटकम ऑफ द सिचुएशन कैन बी कि जब आपका प्रोसेसिंग ही गलत था, सो हाउ कैन यू से दैट यू आर राइट। अगर अभी के टाइम में भी कोई इंसान का अप्रोच आपके प्रति गलत ही रहा होगा, गलत ही अप्रोच रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि सामने वाले का पूरा अप्रोच था आपको डिफेम करने का। पर आपका आज भी अप्रोच वैसा नहीं है किसी इंसान के प्रति। इट मीन्स यू हैव दिस काइंड ऑफ अ नेचर। बट गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि अब किसी से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। वट एवर दैट पर्सन हैज डन, जो भी उस पर्सन ने किया है, वो चीज उसी इंसान को भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि उस पर्सन ने एक मौके को इस तरीके से यूज किया गया चीजों को कि सब कुछ आपके ही अगेंस्ट में जाए। एंड इट वॉज वेरी ड्रामेटिक। उसका कोई आउटकम नहीं आता है, बट द आउटकम विल बी कि आपका जो अभी का ओरिजिनल, जो आपका रियल स्टेट है, या जो आपका रियल नेचर है, वो कैसा है, वो क्या बनकर आता है, या वो क्या चीजें रह जाती हैं। अगर आप ट्रूथफुल हो, अगर आप सही हो, तो आप सही रह जाओगे। कोई इंसान गलत है तो वो गलत ही रह जाएगा। बट कोई इंसान अभी भी ये कोशिश कर रहा है कि आपकी चीजें अपने लाइफ में ला दे, या आपकी चीजों को लेकर के अपने आप को फिर से बेटर बना ले। यहाँ पर गॉड आपको रिमाइंड करवा रहे हैं कि जितना आप छोटा छोड़ते जाओगे ना अपनी लड़ाई को, उतना लोग सोचेंगे कि हाँ यू आर नॉट रेडी टू फाइट, या यू आर जस्ट नॉट हेयर टू फाइट। बट दैट गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि कोई भी चीज अगर आपको गलत लगती है तो उसको क्वेश्चन करो। मे बी एनर्जेटिकली यू आर जस्ट फीलिंग लाइक यू आर ड्रेन्ड, या बहुत ड्रेन्ड फील हो रहा है, या समबडी एल्स इज ट्राइंग टू बूस्ट देमसेल्फ कि मैं ये मैं वो। बट गॉड इज सेइंग आप अपने आप में प्रमाण हो, आप स्वयं में एक प्रमाण हो, और थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। धीरे धीरे भगवान जी खुद ही आपको बता देंगे कि आप वास्तव में क्या हो। न्याय इसी को कहा जाता है। आप वास्तव में क्या हो ये आपको पता चल जाए, जो जो है उसको अपनी वास्तविकता पता चल जाए। कैसे पता चल रहा है? जब खराब परिस्थितियां आती है ना, तो सत्य अपने आप उजागर हो जाता है। जब दो अलग अलग चीजों को एक साथ लाया जाता है ना, तो अपने आप पता चल जाता है किसका कौन सा रियल नेचर है। बट इसमें और भी कुछ चीज है। दैट्स वाई आपको गॉड भी इंडिकेट कर रहे हैं कि डोंट जस्ट बी क्वाइट, कीप स्पीकिंग। चुप रहने का आपको जरूरत नहीं है, जस्ट कीप टेलिंग वॉट एवर इज द ट्रूथ। क्योंकि अभी भी कुछ चीजें फाइनलाइज नहीं हुई है, वहां पर फाइनल करने का बहुत जरूरत है। वहां पे उस चीज को क्लियर करने का बहुत जरूरत है। किसी पर्सन ने चोरी छुपके ही सही, बट यू जस्ट हैव टू इंडिकेट समथिंग टू समवन कि चोरी छुपके ही सही उस पर्सन ने जो कुछ भी किया होगा, वो चीजें जरूर लाइट में आएंगी। दिस पर्सन हैज टेकिंग समथिंग अवे फ्रॉम यू। कुछ चीजें आपसे, ऐसा होता ना कि आप बोलो, पर बोलने से पहले मैं आपको ऐसा प्रिपेयर कर दूंगी कि आप वही बोलोगी जो आई वॉन्ट। फॉर वॉट रीजन्स आपको अनकॉन्शियस, दिस लाइक कुछ ड्रामेटिक चीजें हुई हैं, आपको पता नहीं चली होंगी, बट कुछ ड्रामेटिक चीजें हुई होंगी कि वहां पर कुछ और, यहाँ पे कुछ और। इट्स लाइक काइंड ऑफ अ ड्रामा। और ये ड्रामा पता चल चुका है कि ये इंसान कितना ड्रामेटिक है। बिकॉज द वे यू आर स्पीकिंग राइट नाउ, या द वे यू आर अप्रोचिंग समथिंग, इट शोज कि आप क्या हो और क्या नहीं हो। कितना कुछ झेलने के बाद इंसान जब अपने नॉर्मल स्टेट पर आ जाता है, या अपने आप को फिर से पा लेता है जो वो है, अपने स्वभाव को नहीं बिगड़ने देता, तो वो इंसान की अपनी एक गरिमा होती है कि हम भैया यही रह गए, आप वही रह गए, आप जो है आप ही रहिए, हम जो है वही रह जाते हैं।
somebody is trying to take away something which is rightly yours. जो आपका है वो लेने का प्रयास किया जा सकता है या वो लेने का प्रयास किया जा रहा है. And the person can be extremely embarrassed क्योंकि इन्होंने कोशिश किया था आपके इमोशंस, आपकी अच्छाई, आपका जो भी गुडनेस है, जो भी आपका गुड नेचर है, उसको आपको वापस प्रेजेंट करने का. बट देयर वॉज अ वेरी बैड इवेंट दैट हैपेंड इन योर लाइफ जहां पर आपको किसी ऐसी चीज के लिए सफर करना पड़ा होगा जिसमें आपका कोई दोष नहीं था, आपने कुछ किया नहीं था, बट आपको फिर भी सफर करना पड़ा उस चीज के लिए. सो गॉड विल एक्चुअली शो यू समथिंग कि आपको सफर क्यों करना पड़ा. किसी के एलिगेशन के कारण, किसी ने गलत आप पर एलिगेशन लगा दिया था, गलत बात कर दी थी, गलत चीजें बोल दी गई थी आपके लिए, और उसको प्रूव करने के लिए देयर वाज ओनली वे जस्ट टू चीजों को प्रेजेंट करना इस तरह से कि ठीक है, डायसेक्ट करके देखते हैं चीजों को. और उसमें भी आपको अच्छे से याद होगा कि मुझे जो बोलना था, आई वॉज नेवर एबल टू स्पीक बिकॉज मैं नहीं बोल पा रही थी उस चीज को, या आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक समथिंग. कि जहां पर कुछ मुझे क्लैरिफाई करना था, वहां पे मैं ठीक से क्लैरिफाई नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस. नाउ दिस पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग कि उनके लाइफ में अगर कोई पर्सन रहा होगा आपसे मिलने से पहले, तो वो क्यों रहा होगा, जस्ट टू मेक श्योर कि आपकी जितनी भी चीजें हैं या जो आप जब जीवन में आओ इनके, तो इनको ठीक से पता हो कि इनको चॉइसेस क्या लेनी है लाइफ में. बट एक्चुअली गॉड इज टेलिंग यू कि आपको जस्टिस जरूर मिलेगा. आप एक बार गॉड को प्लीड करके देखो, एक बार अपने गॉड को बोलो कि आप प्रेजेंट करो वो ट्रुथ जो मैंने नहीं देखना चाह रही हूँ. आपकी चुप्पी के कारण, आपके मौन के कारण, सम पीपल आर सिंपली वेटिंग कि आप बोलो एंड देन वी विल एक्ट. बिकॉज देयर वॉज अ पर्सन जिसने हमेशा इन बिटवीन या एक बिटवीन वाला ड्रामा खेला गया है, जहां पर आप बोलो, पर बोलने से पहले मैं रहूंगी एंड आई विल डिसाइड कि आप क्या बोलो. बिहाइंड द बैक आपको कंट्रोल करना किसी न किसी तरीके से. और आपको ये सब छिछोरा हरकत नहीं पता होगा. एक घटिया चीप हरकत होती है कि मैं सब कुछ तो नहीं कर सकती, मैं अपने माइंड को आपके कंट्रोल कर सकती हूँ. तो वो घटिया छिछोरा हरकत जो है ना, जहां पर आपको कुछ बोलना था बट आप नहीं बोल पा रहे थे, या दो तरीके से हो सकता है. एक होता है पॉलिटिक्स करके अपने दिमाग को कि प्लीड कर लो, हंस लो, छिपकली की तरह दांत फाड़ लो. इट्स लाइक कि कुछ भी करके ऐसा बिहेव कर लो कि मैं आप ही के सानिध्य में हूं, मैं आप ही की हूं एकदम. और आपको ठीक से पता है कि तुम किसी की नहीं हो, तुम ना किसी की थी, ना किसी की हो, ना किसी की होगी. तुम्हारा नेचर हमको ठीक से पता है. बट वो भी काम नहीं कर रहा, देन आई विल यूज समथिंग एनर्जेटिक ऑल्सो. देन आई विल यूज घटिया ट्रिक्स होते हैं ना, कि आप किसी को डोमिनेशन में लाने के लिए, किसी को ट्रिक में फंसाने के लिए और बेहया की तरह हंस देने के लिए कि मुझे तो सब पता ही था, मैं तो सब कुछ अच्छे के लिए कर रही थी. एट द एंड ऑफ द डे इस बात को प्रूव कर देना कि मैं तो सब कुछ अच्छे के लिए कर रही थी. सो जब इंसान खुद को भूल जाता है, या कोई इंसान ये भूल जाए कि वो कौन है, वो क्या है, तो भगवान के पास भी एक ही तरीका होता है कि दुनिया आपको भूल गई, आप अपने आप को कैसे भूल गई हो. आप खुद को याद रखो एंड देन यू विल अंडरस्टैंड दिस वन फैक्ट कि जब भगवान आपको डाइसेक्ट करते हैं ना, चीजों को डाइसेक्ट करके आपको दिखाते हैं कि देख ले, अच्छे से बढ़िया से देख ले, जिनसे आपका अटैचमेंट है, जिस चीज को आप बहुत मानते हो, जो भी आपकी मान्यताएं हैं, जो कुछ भी है, मैं उसको डाइसेक्ट कर करके तुमको दिखा देता हूं कि वहां पर कौन तुम्हारा कितना अपना था, कौन किसने कितना अपनत्व आपसे निभाया था. तो आपका मोह भी तो भंग होता है ना उसके बाद. फिर आपके अंदर का जो मोह माया है वो भी तो भंग हो जाता है. बिकॉज यू नेवर अंडरस्टैंड कि क्या है सही और क्या है गलत. इट्स लाइक अ सिचुएशन जहां पर आपको मिक्स मैसेजेस दिए जा रहे हैं. इवन आई डोंट नो कि क्या ये मैसेजेस हैं, बट इट्स जस्ट अ मैसेज फ्रॉम डिवाइन कि इंसान के जीवन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है. इंसान जो भी करता है या जो भी उसके साथ होता है, इट्स ऑफ डिवाइन विल, ये ईश्वर की इच्छा से ही होता है. बट जब चीजों को डाइसेक्ट करके आपको दिया जाता है ना, अलग अलग तरीके से उसको छोटे छोटे पीसेस में काट काट के, छाट छाट करके, तो एक तरह से भगवान आपको ये भी शो कर देते हैं कि इस पर्सन का इतना ही लिमिटेशन था,
किसी ने कुछ गलत आपके साथ बिहेव किया होगा, तो आपको भगवान क्लियरली ये बता देते हैं कि कोई फीमेल हो या कोई मैस्कुलिन, कोई भी इंसान हो, आदमी को वैसे देखो जैसा वो है। तो कोई फीमेल फिगर ही हो और आपको हमेशा से हो कि दिस पर्सन इज, इस पर ट्रस्ट कभी नहीं करना। इट इज कि लाइक कि आपका कुछ होगा कार्मिक उस इंसान से, कि मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ पर ये चीज नहीं। उसी चीज को आपको भगवान ने प्रेजेंट कर दिया कि कब तक तुम इस सत्य से भागोगी कि दैट वन पर्टिकुलर ट्रेट, वो वन पर्टिकुलर पर्सन ही आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रबल था या है।